ये मजदूरों का कैंप लगाया गया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, सबसे पहले तो मैं पूरी सरकार और लेबर ऑफिसर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी सुनवाई की, और ये पहली सरकार है जिसने हमारी सुनवाई की। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। हम काफ़ी टाइम से इसके लिए भाग दौड़ कर रहे थे, चंडीगढ़ कभी दिल्ली। तो जो हमारी यूनियन थी, ऑल फूड एंड लाइट लोडिंग लोडिंग मजदूर यूनियन, तो सारे लोगों ने बहुत ही साथ दिया हमारा, और आज हम सफल हुए हैं। कुछ हिस्सा एक सीढ़ी चढ़ने के बाद अब बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने की हम कोशिश करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें यही कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से अभी हमारा काम चल रहा है, अभी थोड़ा सा काम शुरू है कर है, जो अभी वेलफेयर का था, जो फंडिंग हुई है, तो उसमें जो ये काम है ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी था करना, क्योंकि आज तक हम ऑनलाइन ही नहीं थे। ना हमारे कोई यूजर आईडी थे, ना कोई पासवर्ड थे, ना हमारी कोई अटेंडेंस थी। लेकिन इस कदम के बाद जो सरकार और लेबर ऑफिसर्स ने जो कदम, और जो कमिश्नर सर ने जो कदम उठाया, उसके बाद हमें लग रहा है कि हमारे जो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा इसका। कैंप लगाया गया, किस उपलक्ष्य में लगाया गया? ये कैंप हमारे श्रम कल्याण की विभिन्न प्रकार की स्कीमें चलाई जा रही है जो हरियाणा सरकार द्वारा, उनको नियोजित करने के लिए और मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए चलाया जा रहा है। उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कराए जा रहे हैं, और यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट होने के बाद वो सीएससी सेंटर से या फिर खुद अपने एंड से अलग अलग स्कीमें हैं जो हमारी 21 टाइप की, उनमें से आवेदन कर सकते हैं तथा उनका लाभ उठा सकते हैं। तो मैडम क्या क्या लाभ सुविधाएं इनको मिल पाएंगी? जैसे जैसे उनकी 2 साल अगर किसी की सर्विस होती है और 18,000 तक उसकी सैलरी है, तो वो सिलाई मशीन के लिए, अगर वो लेडी है तो सिलाई मशीन के लिए और साइकिल दोनों के लिए एलिजिबल है, और अगर जेंट्स है तो सिर्फ साइकिल के लिए एलिजिबल है, और उसको 5,000 रुपए तक की राशि मिलेगी, और 5 वर्ष के अंतराल में उसको दोबारा से ये राशि फिर से प्रदान की जाएगी। और इसी प्रकार से अन्य जैसे एलटीसी की सुविधा है, वो 1 साल की उसकी 5 साल तक की उसकी सर्विस होनी चाहिए तथा उसकी 25,000 तक की सैलरी होनी चाहिए, और इसमें एलटीसी की सुविधा के लिए उसको 1,500 रुपए की हम बेनिफिट्स देंगे, और 4 वर्ष के अंतराल में उसको दोबारा से ये बेनिफिट दिए जाएंगे। जैसे और कि कोई बच्चे अगर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वर्दी कापी के लिए उनको यूनिफॉर्म दी जाती है, हमारी तरफ यूनिफॉर्म का पैसा दिया जाता है, जिसके लिए 2 साल तक उनकी सर्विस होनी चाहिए, और उनकी 25,000 तक सैलरी होनी चाहिए, तथा 3,000 तक की राशि मिलती है पहली कक्षा से लेके 4थी कक्षा तक, और 5वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक उनको मिलती है 4,000 रुपए। इसी प्रकार स्कॉलरशिप की स्कीम है, उसमें 1 साल की उनकी सर्विस होनी चाहिए, उनका वेलफेयर फंड का पैसा कटा होना चाहिए हमारे पास, और 25,000 रुपए तक उनकी अपर सैलरी लिमिट है, और इसके लिए 10,000 रुपए से लेके 21,000 रुपए तक की स्कीमें हमारे बोर्ड के द्वारा दी जा रही है। तो मैडम और भी कोई बेनिफिट दिए जा रहे हैं इसके अलावा? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody dies at the spot of the place जहाँ पे उनका काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जहाँ पे उनकी वहीं पे डेथ होती है, एट दैट टाइम we used to give him 5 lakhs rupees at that time by if the person is registered under labor welfare code। मैडम पिछले दिनों जैसे रतिया के अंदर एक हादसा हुआ था, हाँ जी। लेबर यूनियन के जैसे भी कोई मेंबर हैं जो Yes। लेबर के दौरान उनकी कोई अगर हादसे के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनको 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी? Yes, at the spot when FIR is launched at the time of the death of the person, उस टाइम पे 5 लाख तक की एलिजिबिलिटी बनती है उनकी। एंड व्हेन ही इज आउटसाइड दैट थिंग, मतलब कभी भी कहीं बाहर होती है उनकी डेथ, तो 2,15,000 तक। मैडम का अगर कोई किसी का अंग वगैरह अपाहिज हो जाता है, इसमें भी हमारे पास 50% तक अगर किसी की डिसेबिलिटी होती है, एट दिस टाइम वी यूज्ड टू गिव हिम 2 लाख रुपीस, एंड बिफोर एंड आफ्टर 50%, अगर 50% से ज्यादा है, we are eligible, that person is eligible to be having the benefit of 3 lakh rupees। तो मैडम कई बार क्या होता है कि परिवार का एक जो मात्र व्यक्ति होता है कमाने वाला, हाँ जी। अगर मजदूर उसकी डेथ हो जाए तो परिवार को क्या? उसका आश्रित जो भी उसका नॉमिनी होता है, he is eligible to get the benefits of rupees 2,15,000। तो इसके लिए क्या इनको मजदूरों को क्या करना चाहिए कि इनको बेनिफिट मिल फर्स्ट पाए? उसका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा, उसके थ्रू वो अपना आवेदन अप्लाई करेगा। तो आज जो NWL उसका पेड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का। आज जो आपने यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया जारी की हुई है, इस दौरान कितने के लोगों का आवेदन आ गया है आपके पास? आवेदन अब अप्रोक्स कितना हो चुका है? 40 के नियर अबाउट 40 हो चुका होगा। तो मैडम रजिस्ट्रेशन हो चुका है 40, और उसके बाद उनको यूजर आईडी और पासवर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। दे कैन डू देयर जो भी है अपना पेमेंट वगैरह, उसके लिए वो अपना आवेदन कर सकते हैं स्कॉलरशिप की स्कीम के लिए। ये अकेले फतेहाबाद जिले के प्रोग्राम चल रही है पूरे हरियाणा? ऑल ओवर हरियाणा। पूरे हरियाणा। क्या नाम है जी आपका? कविता रानी।
लेबर इंस्पेक्टर वेलफेयर। आज मजदूरों के लिए कैंप लगाया गया, उसके लिए क्या कहना है आपका? के लिए जी बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि हमारे जब से वर्कर कर रहे थे ये बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो जो हमारी ये कविता मैडम जी हैं, इनकी है कि हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और सही ढंग से सबको समझाया है। सभी वर्कर इसी लाइन पर चल रहे हैं और ठेकेदारों को भी समझाया, जितनी पेमेंट बनेगी वो ठेकेदारों की जमा करवाइए और इसका आने वाले समय में हमारे को जितने बेनिफिट है सारा बेनिफिट मिलेगा। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि हमारे आने वाला भविष्य भी सुधरे और इनकी इसी तरह हमारे प्रति भावनाएं रहे। क्या नाम है जी आपका? शमशेर सिंह, ऑल फूड एंड लाइट लोडिंग एंड लोडिंग मजदूर यूनियन का प्रधान आदरणीय। ये मजदूरों के लिए कैंप लगाया गया, उसके लिए क्या कहना है आपका? इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार ने जो गरीबों के लिए स्कीम दिए हैं, तो ये मैडम जी आई हैं आज, इन्होंने बहुत ईमानदारी से और अच्छी तरह ये अपने उनके ऑनलाइन फॉर्म भरवा रही है और ये सारी सुविधा मिलेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है ये बहुत गरीबों के लिए बढ़िया किया। तो ये पहले भी योजनाएं तो चल रही होंगी? पहले कोई योजना नहीं मिली इनको, कुछ भी नहीं मिला। ये मैं जब मनोहर लाल जी को मिलके हमने मीटिंग करी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ब्रजेश कुल्लर जी, उसे के साथ मीटिंग करी। उसने सारे अफसर बुलाकर और ये तय किया कि अभी इनके जो गरीबों के बेनिफिट है लोडिंग अनलोडिंग यूनियन के, और ये सब इनको दुआ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फारूक, DIT बोर्ड का मेंबर रतिया।